जी ने बहुत दिल से चीज़ें बना दी हैं ऐसी जो यादगार बन गई हैं। पर पब्लिकली कुछ चीज़ें जो हैं पब्लिक थोड़ा सा मेरे समेत, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा, अगर वो कपड़े वाला एक डंडा बाहर निकालता है, ऐसा है प्रशासन की इंटरफेरेंस होना, उससे थोड़ा सा ये इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग तो जरा अपने बाजार में सब लेंगे, आज जो आपने हमें कहा है हम ये एजेंडा बना के भेज देंगे, कपड़ा मारे नो खा जावे ये सरकार ना हो। दूसरा ये है कि सर देखो बात ये अशोक साहब बैठे हैं मेरे प्रतिनिधियों के साथ आपने मीटिंग करी है, किस बारे में थी ये मीटिंग? प्लीज एक मिनट चुप रहना जी, 2 मिनट। आज जो हमने मीटिंग बुलाई है ये एक इसको सहयोग सभा कहें तो मीटिंग नहीं कहेंगे, सहयोग सभा है, ताकि हम एक दूसरे से परिचित तो हम पहले भी हैं और हम हो जाएं, क्योंकि अधिकारी जो चेंज होकर के आए वो आपस में अपने नंबर डिस्प्ले कर लेंगे और पता लग जाएगा कुछ सुझाव इनके लिए कुछ हमने बताए। इसके अंदर हमारे नगर परिषद से भी ऑफिसर आए हुए हैं, मेरे चौकी इंचार्ज हैं, SHO कैंट हैं, कैंट नरेश, और सभी के सभी हमारे मार्केटों के प्रधान हैं, बिंद्रा जी हैं, बोला जी हैं, तो कितनों के मैं नाम लूँ तो हमारे सभी मार्केट के प्रधान हैं। उनसे यही है कि जो हमारी दुकानों के आगे जो सामान रखा रहता है उसको हटाएं, एनक्रोचमेंट जिसको बोलते हैं, कि वो क्लियर रहेगा ताकि ग्राहक जो है अंतिम दुकान तक पहुंचे और ताकि ग्राहक को भी कोई असुविधा ना हो और दुकानदार को भी कोई असुविधा ना हो और अपनी गाड़ियों को सही प्रकार से पार्किंग में लगाए। क्योंकि हम समझते हैं कि पार्किंग की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वो माननीय गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने बहुत बड़ी एक पार्किंग इन लोगों के लिए बना दिया नाले के ऊपर, वो जल्दी शुरू हो जाएगी, वो भी एक बड़ी सौगात है यहाँ के लोगों के लिए। तो हर एंगल पे काम विकास के चल ही रहे, आप लोग देख रहे हैं। तो मेनली यही है, और मार्केट वालों से हमने प्रधानों से यही अपील की है कि जिन मार्केटों के अंदर चौकीदार नहीं है उनमें चौकीदार लगाए जाएं, क्योंकि पुलिस तो अपना गश्त करती है, वो चौकीदारों को भी चेक करती है और उनके नंबर भी हमने चौकीदारों के आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज किए हुए हैं। तो ये सारे का सारा मामला आज का सुरक्षा का, एनक्रोचमेंट का और चौकीदार प्रथा का, और इनके द्वारा जहाँ भी कोई समस्या आ रही है कहीं पे पुलिस कोई, इनको जो पुलिस से उम्मीद है वो वहाँ नहीं पूरी हो रही है, कुछ ऐसे सुझाव भी आए हैं, वहाँ भी हम उसको देखेंगे। और क्योंकि हमारा लोगो ही सेवा सुरक्षा सहयोग, यही हमारी गाड़ियों पे लिखा है और इसी को लेकर के हम ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं। और हम 11 से 4 प्रतिदिन जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है लोगों के जान और सम्मान की रक्षा के लिए, ताकि ये लोग चैन से सोएं, और हमने अपनी जो नींद में बहुत कटौती करके और इनको समय दे दिया अपना सोने का भी लोगों की सेवा में, तो हम कर रहे हैं कंधे से कंधा मिला करके। तो इस प्रकार की मीटिंग। दुकानदार खुद अपना सामान दुकानों के बाहर लगा लेते हैं, जिससे आधी रोड कवर हो जाती है, अब तो व्हीकल जो है वो कहाँ से निकलेगी? देखिए, तो कवर हो चुकी। देखिए जो प्रधानों ने हमें यही आश्वासन दिया है, क्योंकि अगर प्रशासन अकेला होकर के किसी काम को करे तो उसमें काफ़ी अड़चनें आती है। उस ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, पारदर्शिता को लाने के लिए, क्योंकि पुलिस अकेली कामयाब तभी होगी जब जनता और पुलिस मिलकर के काम करेंगी, तो समस्याओं का निदान होगा। अभी कुछ बातचीत हो रही थी मीटिंग के दौरान, कहा जा रहा था कि भाई दुकानदार खुद फड़ी वालों को अपनी दुकानों के आगे लगा लेते हैं, तो वो क्या? देखिए ऐसी भी कुछ शिकायतें हैं कि भी वो खुद ही उनको लगा लेते हैं और उनसे कुछ वो अपना कर भी लेते हैं रेंट वगैरह। तो उनसे भी यही अपील की गई कि तो इस प्रकार का काम न करें, क्योंकि ये ग्राहकों के लिए भी असुविधा है और दुकानदारों के लिए भी ये दिक्कत, आम जन के लिए भी ये दिक्कत है। ये सभी की सभी बातों पे आज विचार विमर्श हुआ, तो हमें सकारात्मक आश्वासन मिला है प्रधानों की तरफ से। हम इनके बहुत धन्यवादी हैं, ज़रूर ये हमारा साथ देंगे। हम तो 24 घंटे है इन्हीं के लिए। आगे भी सर समय समय पर ऐसी मीटिंग ली जाएगी? मीटिंगें लगातार चलती रहेंगी। व्हीकल पहले भी चलता था ताकि वो अवेयर करता रहे कि भी अपना सामान अंदर रखो, रॉन्ग पार्किंग मत करो, ये सारी की सारी अलार्म बजता रहेगा। और जो एक्शन की बात है, जो ट्रॉली में बाहर एनक्रोचमेंट सामान है उसको भी जो फाइन नगर परिषद अपने नियमानुसार करती है वो कार्रवाई भी चलेगी। कानून व्यवस्था की जो बात है, कानून अपना काम करेगा और व्यवस्था को हम लोग अपने तरीके से ठीक करें। ट्रैफिक को लेकर हाँ बस यही है, इनको अपील कहें, आप चेतावनी कहें या कुछ भी कहें, कानून के दायरे में रहें, कानूनन रहें, यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखें,
खुश रहें और खुश रखें। आज तो फिलहाल आपने मीटिंग करी है दुकानदारों के साथ, तो बाज़ारों में मेन अभियान कब से चलाया जाएगा? बस हम पुलिस और जल्दी, नगर परिषद क्योंकि मिलकर। पहले तो हम इनको एक वार्निंग और आपके माध्यम से कह ही रहे हैं और सहयोग भी मिलेगा। अगर हमें दिक्कत आई तो वो तो फिर टीम में तैयार ही रहती हैं एक्शन मोड के ऊपर, उसमें तो कानून अपना काम करता है। का है और इंक्रोचमेंट का है कि क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों ने जो सामान बाहर रखते हैं, यूजुअल ये प्रॉब्लम तो सब ट्रैफिक के लिए आती है। उन्होंने हमें इस बात पे, हमने भी उनको आश्वासन दिया है कि हम अपने अपने बाज़ारों में सभी को आग्रह करेंगे कि वो अपना अपना सामान दुकानों के अंदर रखें, ताकि कानून जो है अपने तरीके से और जो सुचारू रूप से, ये एक भाईबंदी के तौर पे इन्होंने हमें आज बुलाया है कि सारे बाज़ार और सरकार मिलकर चलें और अपने शहर को जितना हमने सुंदर हमारे मंत्री जी ने बनाया है उसका सही तरीके से प्रयोग तभी हो सकता है अगर हम लोगों को दुकान पर आने का जगह देंगे, मोटरसाइकिल वाले को खड़े होने की जगह देंगे, कार वाले को खड़े होने की जगह देंगे। और जो पार्किंग है वो जल्द ही मंत्री जी ने बहुत सुंदर तैयार कर दी है, वो जिस दिन भी हो जाएगी उस दिन तो हमारे सारी समस्या जो है ये हल हो जाएगी। दुकानदार ये आश्वासन देते हैं कि जो बातें हमारे को आज डीएसपी साहब ने और कमेटी ने क्या किया, कुछ हमने भी दुकानदारों ने अपनी प्रॉब्लम बताई है। मैं सभी दुकानदार भाइयों को भी ये अनुरोध करूँगा कि वो अपने आगे फड़ी वाले या कोई भी ऐसा सामान या कोई चीज़ ना लगाएं जिससे कानूनन कोई भी हमारे पे बात आए कि दुकानदार लोग ये काम कराते हैं। मैं बहुत सारे लोगों ने अपनी तकलीफ़ें बताई हैं ई रिक्शा के बारे में, उसके बारे में कानून अपना काम करेगा और हम आश्वासन देते हैं दुकानदार, हम अपना प्रशासन को पूर्ण सहयोग देंगे, क्योंकि जो हमारे मंत्री जी ने इतना सुंदर शहर बनाया है उसका प्रयोग किया। धन्यवाद।